नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंदरोहिलखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा नेता के ऊपर महिला भाजपा कार्यकर्ता ने शादी का लालच देकर देह संबंध के लगाए आरोप। बरेली के महानगर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अनीश अंसारी के ऊपर उन्हीं की पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने लोभ लुभावन लालच देकर देह संबंध बनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अनीश अंसारी पहले ही युवती के ऊपर थाना बरादरी में ब्लैकमेल करने जैसे आरोप में मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। वहीं अब अपना पक्ष रखते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ही महिला कार्यकर्ता ने भाजपा नेता अनीश अंसारी के ऊपर आरोप लगाया है कि अनीस अंसारी ने उनको लोभ लुभावन लालच देकर प्रेम जाल में फंसाया और देह संबंध बनाए और उनके पति से उनका तलाक भी करा दिया। वहीं युवती का कहना है कि उन्होंने तलाक इस बात पर कराया कि वे उससे शादी करेंगे अगर वे अपने पति को तलाक देगी। युवती का कहना है जब उसने अनीश अंसारी के बहकावे में आकर अपने पति को तलाक दे दिया और तलाक में अपने और भाजपा नेता के प्रेम संबंध के बारे में बताया। वहीं अब युवती का जब उसके पति ने तलाक दे दिया है, अब अनीस अंसारी ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। युवती अपने दोनों बच्चों को लेकर के भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल के यहाँ शिकायत करने पहुंचे, जहां उसने अनीस अंसारी के ऊपर और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नाम फरा मुस्कान है। मुस्कान जी, बताना चाहेंगी कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ आपको, किस लिए आज आपने प्रेस वार्ता रखी है? सर, मैं यहाँ विधायक जी से मिलने आई थी और अपनी बात रखने आई थी। मैं बहुत परेशान हूँ और लगभग 2.5-3 साल पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। अल्पसंख्यक मोर्चे में मैं गई थी, तो मेरे जो अध्यक्ष हैं अनीश अंसारी, मैं उनकी टीम में गई थी। तो कुछ टाइम ऐसा था कि मैं थोड़ी उस समय परेशान चल रही थी, तो उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी करना शुरू करी, मेरी मदद करी बहुत। मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, मुझे खर्चे के लिए पैसे देने लगे। धीरे धीरे वो मेरे क्लोज आए, फिर उन्होंने मोहब्बत का मतलब शुरुआत करी। फिर हम लोग इतने क्लोज आ गए कि मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। 2-2.5 साल तक ये सिलसिला चला, बहुत जद्दोजहद हुई, इनसे कई बार हुई। तो मैंने कहा भाई मैं अब नहीं रह पाऊंगी और अब ये रिश्ता खत्म करो। तो वो बोले नहीं, देखो तुम्हारा भी परिवार है, मेरा भी परिवार है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर तुम ऐसी रहती रहो। तो मैंने कहा मैं ऐसी नहीं रह पाऊंगी, गलत रिश्ता अब मैं नहीं निभा पाऊंगी और आप ये समझ रहे हो कि मैं ऐसे रहती भी रहूं और आपको सब कुछ मिलता भी रहे और शादी भी ना करना पड़े। तो मैंने उनसे ये बात बोली, मैंने कहा देखो फाइनल फैसला कर लो, या आप मुझे छोड़ दो या शादी कर लो, 2 ऑप्शन रखे। एकदम तो नहीं माने, काफी दिन हमारा झगड़ा चला, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। फिर ये बोले देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और पहले पति के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ, हम मॉमडन है। तो बोले अपने पति को तलाक दे दो और मैं शादी कर लूंगा। अच्छा, मैं उनकी बीवी बच्चों के साथ रहने को तैयार थी, सब बात हमारी हो चुकी थी, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, सारे सबूत हैं, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, मैंने 7 सितंबर को अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया। इनके कहने से, इनके नाम से मैं कहकर आई हूँ अपने पति से कि मैं इसके लिए जा रही हूँ और वो मुझसे शादी करेंगे। उन्होंने दावा किया और जो मेरे जज वहां पर बयान हुए थे कोर्ट में जो मैंने बयान किए, वहां भी मैंने इनका नाम बताया है जज को। और मैम ऐसी ऐसी बात है, मैम ने मुझसे पूछा था, लेकिन अब जब मैंने उन्हें तलाक की बात बताई अनीस को, तो वो पीछे हट गए, मना करने लगे। फिर मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत सुना मतलब, तो जाके वो एक बार मुझसे मिलने आए 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। फिर उसके बाद फिर इग्नोर मारने लगे। फिर मैं उनकी बहन के घर गई, उन्होंने कहा उसके घर जाके बैठ जा। फिर मैं घर जाके बैठी तो वो मान गए निकाह के लिए। 16-17 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, 10 अक्टूबर को उन्होंने मेरे खिलाफ हनी ट्रैप 10 लाख का आरोप लगाया। फिर मैं 15 तारीख को जो बड़े सर हैं अपने कप्तान सर, उनके पास पेश हुई। मैंने कहा सर जी, अगर मैंने 10 लाख रुपए मांगे तो आप मुझे जेल कर दो और नहीं तो ये जो है आप जांच बिठा लो कि क्यों ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगाया। तो सर जी ने जांच बिठलवाई, तो खैर वो मामला दबा दिया गया है अभी 10 लाख वाला। अब आप विधायक जी के आए हैं जी, ठीक है, तो किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? देखिए मैं एक तो भाजपा कार्यकर्ता हूँ कहीं ना कहीं, और कुछ भाई बंधु हिसाब से भी मैं मदद लेने आई हूँ। विधायक हैं आप, समस्याओं का हल देते हैं, सुनते हैं, बड़े हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी मदद के पर्पज से ही आई हूँ कि हो सकता है आप ये मेरी कुछ मदद करें। मैं अपनी समस्या रखने आई हूँ। कोर्ट में किस चीज का मुकदमा लगा? अनीस अंसारी ने मेरे पर हनी ट्रैप का कि मैं 10 लाख रुपए मांग रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, फर्जी है, मैं पैसे नहीं मांग रही, मैं बस उनसे मोहब्बत करने लगी थी, इतना कसूर है। तो आप क्या चाहती हैं कि अनीस अंसारी आपको अपना ले? जी, अब मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या? अगर उनके दिल में दगा दी तो डिवोर्स नहीं करवाते, वो डिवोर्स मत करवाते, बस इतने से मैं कहना चाहती हूँ। वो जानते थे ना उनके दिल में दगा है तो तलाक मत करवाते, बस क्या होगा अब मेरा? तो आपने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है?
देखिए सर, मैं मुकदमा नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस ऐसे निपटाना चाहती हूँ। मैंने एप्लीकेशन सर को दी थी, वो जो जांच बिठलवाई थी सर ने, बाकी मुकदमा नहीं चाहती हूँ मैं निपटाना चाहती हूँ। मैं पैसे की भूखी थोड़ी ना हूँ। तो अनीस अंसारी से क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ वो मुझे अपना ले, जब उन्होंने वादा किया है मुझसे निकाह करें, वो किराए पे छोड़ दें। मैं उनकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, वो मुझे किराए पे रख दें और मेरा खर्चा जो ईमानदारी वाला खर्चा वो देते रहे बस। आपसे उनकी कोई बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई थी, बस वो यही कह रहे हैं मैं निकाह नहीं कर सकता, मेरी गलती हो गई कह के मैं तलाक करवा दी, मेरी गलती हो गई, मैं निकाह नहीं कर पाऊंगा, यही कह रहे हैं वो, और कुछ नहीं। बात हुई थी मेरी, कल भी हुई थी, और लगभग जब से 10 अक्टूबर से अब तक कम से कम 6-7 बार बात हो चुकी है। लोगों को बीच में भी डाला है, कई लोग डले हैं, कुछ हमारे नेताजी भी डले हैं बीच में, ऐसा नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो कहीं वो, लेकिन फिलहाल निकाह करने के लिए राजी नहीं है। आप कहाँ रहती हैं? मैं जगतपुर में किराए पे रह रही हूँ सर। और अनीस अंसारी जी कहाँ रहते हैं? ये वहाँ रहते हैं आशियाना कॉलोनी में। कल आपसे बात हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो ये कह रहे हैं कि मैं निकाह नहीं करूंगा और जो हुआ सो हो गया, और अब ऐसा मत करो, कहीं मत जाओ, मैं निकाह नहीं करूंगा। एक तरह से उनका कहना ये है कि वो आपसे निकाह नहीं करेंगे, लेकिन आपको पत्नी बना के रखेंगे। कहीं ना कहीं इनकी मर्जी ये है कि निकाह नहीं करूंगा, वैसे रह लो। तो आप क्या डिसाइड कर रही हैं? आप उनके साथ इस टाइप से रह पाएंगी या नहीं सर, कैसे रह पाऊंगी सर? अगर ऐसे रहना हो तो मैं तलाक क्यों लेती, अपने आदमी से क्यों इनसे कहती, क्यों झगड़ा करती। अच्छा, पहले आपके पति का क्या नाम था आपके? कैफी नाम था। कहाँ रहते थे वो? जगतपुर में। उनसे आपका तलाक हो चुका है? जी, कितना समय हो गया? अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, 7 तारीख को हो जाएंगे 2 महीने। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए बुलंद रोहिलखंड न्यूज के साथ।